चलिए समझिएगा। क्या सीख रहे थे हम सब? रेशियो नहीं समाप्त हुआ अभी तक? आज लास्ट हो जाएगा। आइए, हीरा लास्ट है ना, लास्ट में था ना। कहां तक बताए थे? 237 हो गया था, तो ये वाला हो गया मेरे ख्याल से, तो ये वाला होना बाकी है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? 37 हो गया था ना। मैंने आपको क्या बताया, याद है? ध्यान में है थोड़ा सा? मैंने आपको बताया था जब दो अनुपात को एक तीसरे अनुपात में बदला जाए, बताया कि नहीं बताया? जब दो अनुपात को एक तीसरे अनुपात में बदला जाए, तो मैंने क्या बोला कि उन दोनों में से जिस है ना, उन तीनों में से जिसका दिया रहेगा सिर्फ उसी का ज्ञात किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी का ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यदि इन तीनों में से यदि दो का दिया रहेगा तो तीसरा नहीं भी दिया रहेगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक ज्ञात किया जा सकता है। बात समझे नहीं समझे? तीसरा यदि नहीं दिया रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक ज्ञात किया जा सकता है। समझे या नहीं समझे? जैसा कि मैं कल समझाया भी था, और इस सवाल को मैं देखता हूं, सवाल को समझिएगा। सवाल देखिए, सवाल कहा क्या है? कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच कह रहा प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है जी? 4:1 के अनुपात में है, तथा इस श्रेणियों में यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है? कहानी समझ में आए? जैसे एक चीज समझिएगा ध्यान से, ट्रेन में सफर तो करवे किया है, हाँ कि नहीं? एसी होता है, स्लीपर होता है, जनरल होता है, 3 तरह के कोच होता है। लेकिन यहाँ पे 2 ही तरह के श्रेणी के बारे में बात किया, 2 ही तरह के कोच के बारे में बात किया है। कारक दो तरह की श्रेणी है, कारक की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, जिसमें कारक किराए का रेशियो क्या है? ये प्रथम श्रेणी और ये क्या है जी? द्वितीय श्रेणी है। कारक रेशियो क्या है जी? 4:1 है। 4 क्या है जी? 1 है। और कह रहा है कि इसमें यात्रियों की जो संख्या है वो कितना है? 1:। आपको ही पता है कि जनरल डिब्बा में जी ठूस के बन रहा था ना। अब ये बताइए कि किराया किराया है 4, प्रथम श्रेणी का ये क्या है कि किराया है, और उसमें एक यात्री है, इसका तो उससे कितना पे किराया वसूला गया हुआ होगा? 4। यहाँ बात के कितना वसूला गया हुआ? 40 वसूला गया है। तो मैं कहूंगा सर 2 है ना, 2 रेशियो से मैं एक तीसरा रेशियो बनाया हूं, तो इसमें जिसका दिया रहेगा सिर्फ उसी का निकलेगा, या फिर इन तीनों में से 2 को दिया रहेगा, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो मैं जब आगे पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है कि सर यदि दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 1100 रुपया प्राप्त हुआ, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तथा यह भी ज्ञात करें कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितने किराया वसूले गए। तो बात है कि यार यहाँ पे होना चाहिए कि प्रथम श्रेणी से प्रत्येक, मेरे ख्याल से होना चाहिए, कुल तो नहीं होगा, प्रत्येक आदमी से कितना किराया लिया गया है। तो मैं कहूंगा सर टोटल कितना वैसे आया है? यहां बता टोटल कितना? 44। टोटल कितना? 44। अब पूछा गया प्रथम श्रेणी में क्या करूंगा? 4 से गुना करूंगा। जब आप 4 से गुना कीजिएगा सर तो उत्तर कितना आएगा? अब सोचिए, यहाँ पे ये जो सवाल है ना सेकंड में, यह भी ज्ञात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रथम श्रेणी में या तो यात्री की संख्या पूछ रहा होगा, या तो प्रत्येक आदमी से वसूला गया किराया पूछा गया है। प्रत्येक आदमी से वसूला गया, प्रत्येक यात्री से वसूला गया किराया है, या फिर यात्रियों की संख्या पूछा गया है। अब आप बताइए कि हमारे पास 1100 तो सिर्फ यही दे रखा है, क्या इन दोनों में से किसी एक का दे रखा है? नहीं,
तो क्या इन दोनों में से कोई निकलने की संभावना है? निकलेगा। नहीं निकले तब क्या कहोगे? ज्ञात किया। ऑप्शन कौन जाएगा? समझा या नहीं समझा? चले आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 39। देखिए 39 नंबर सवाल क्या है। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बीच 10:7 का अनुपात था किराए का रेशो। ठीक कह रहे जब है ना बाद में किराए को क्रमशः कैसे 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि कर देता। याद कीजिएगा इस प्रकार से हमारा जो शुरुआत में सवाल था वो भी था ने कि वेतन में वृद्धि होता था या कमी होता था, इस रेशियो में चेंज होता था, उसी प्रकार से चेंज किया है। कह रहा है कि यदि इस दोनों श्रेणियों में है ना यात्रा करने वाले यात्री का किस रेशियो में, ये गलती है 3:4 तो यही लिख दिया यार। यहाँ पे क्या था बताओ तो? वही दोहरा दे, यहाँ पे कुछ एक रेशियो होना चाहिए था ना। पीछे वाला देखो शायद अति से डाले थे, कहाँ है? अरे सुधारा नहीं है, दिक्कत यहाँ ये हो गया है। तीन अनुपात 5 कर लेना, इसको क्या कर लेना 3:5 कर लो और ये मेरा खत्म कर दीजिए। क्लियर है? अब कहानी को समझिएगा। सवाल यह है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में कह रहा 10 अनुपात कितना है जी? 10:7। ये चेंज कैसे हुआ था? 3 से 4 हो गया। ये चेंज कैसे हुआ? 5 से 9 हो गया। मैं प्रयत्न करता हूं रेशियो लिखने का, कटने वाला तो मेरे ख्याल से नहीं है। कितना? अच्छा इसका संख्या का रेशियो कितना है? 3:5। तो मैं कहूंगा से गुना कीजिए तो टोटल आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना 10 चौक 40, 5 से 5 कट जाएगा 930। यहाँ टोटल किराया कितना लिया आया है? 30,900। यहाँ बताओ टोटल कितना आया है? जोड़ लो 6 4 10 103। बताइए पूछा क्या है? द्वितीय श्रेणी से। द्वितीय श्रेणी कितना है? 63। 63 से गुना कर लेते हैं, यहां से काटेंगे 300 बार में कट जाएगा, तो मेरा उत्तर क्या जाएगा? 3 तिया ही 9 6 18। ऑप्शन में है क्या? फिर से समझाना है क्या इसको?
आइए सवाल में आता है 40। चलें, देखिए 40 नंबर सवाल क्या कहा है। आशा करते हैं 40 नंबर सवाल भी आपको समझ में आना चाहिए, एक बार पढ़ के देखिए। तो कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में 8:6:3 का अनुपात था, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में कह रहा है कितना 1/6 1/3 भाग की कमी कर। अच्छा, 1/6 की कमी करने का क्या है कि 6 से 5 कर दिया गया। अरे मैं पूछ रहा हूं 1/6 भाग की कमी करने का क्या है, इसका अर्थ सर 6 में से 1 कम किया है तो कितना कर दिया गया 5, यानी हम कहें से 6 से भाग देंगे 5 से गुना करेंगे। दूसरा क्या बोला है 1/2 की कमी किया है, तो 1/2 कमी करने का 2 से कितना कर दिया 1 कर दिया, हाँ या ना। तो चलिए समझिएगा ध्यान से सवाल क्या है, पढ़िए। कहेंगे सर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। मैं इसे कहूंगा सर 6 से भाग देना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट टाइम का निकल के आ जाएगा। यहां बताइए 2 से भाग दीजिएगा, 1 से गुना कीजिए, प्रेजेंट टाइम का निकल के आ जाएगा। इसके साथ बोले कोई छेड़छाड़ करना आपको नहीं है, क्लियर है। ये कहेंगे सर मेरा प्रथम श्रेणी है और ये मेरा द्वितीय श्रेणी है और ये मेरा तृतीय श्रेणी है। इनमें किराए का रेशियो क्या है जी, सॉरी संख्या का रेशियो क्या है जी 4:9:24। कैलकुलेट कर लीजिए आप क्या पाइएगा। वैसे आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते थे पहले, तो आप रेशियो पहले कन्वर्ट करके बना सकते थे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। यहां से काटते कितना बार में बोलिए 4 बार में अब 3 बार में। पहले हम इसको कन्वर्ट ही कर लेते ठीक रहेगा। क्या कहिएगा 20 9 9। कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे कितना प्रथम श्रेणी से 80 आया है, द्वितीय श्रेणी से 81 आया है ना, तीसरे से कितना है 216 होता है। यहाँ सब मिला के कितना मिला है बताओ तो, कौन बोला ये वाला, ये वाला। अरे रेशियो के भिन्न के रूप में होता है, एलसीएम लोगे देखो कहाँ गया है पता चल जाएगा। आइए यहाँ पे कहा टोटल कितना किराया वसूला गया जी 3 5 6 0 0। यहाँ कितना जोड़िए सब मिला के तो 6 और 1 7 8 और 8 16 16 1 17 के 7 2 और 1 3। आपको निकालना किसका है जी, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि तीसरे श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ। तो 216 से गुना कर लेंगे। क्या कट रहा है देखिए तो, ये जरूर कटेगा 7 8 56 8 बार कटेगा। कितना बार कटेगा 8 बार कटेगा, नहीं 800 टाइम्स। कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा बताइए। तो कहेंगे किसे गुना कीजिएगा 0 0 0 8 6 48 के 8 हाथ में कितना 4 8 4 12 12 के है ना, कितना और कटेगा, गलती काट दी क्या, देखो कितना और कटता है। तो हमें लगा कि कट जाएगा, ऊपर कितना है 30 16 नहीं कटा है। कितना और कटा 30 16 30। अरे काट के देखो कितना और कटता है, अप्रोक्सीमेट आएगा, नहीं तो देखना काट के कितना आता है। अब जो हाँ जो भी कीजिए।
तो पॉइंट में अप्रोक्सीमेट आंसर जाएगा इसी, तब देख लेना क्या होता है। आगे बढ़े तब। चले जी, लिखिए जल्दी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। सवाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक बिल्ली, समझिए सवाल, अरे हल्ला नहीं करेगा। कह रहा है एक बिल्ली एक सुरंग में छिपी हुई है और उनकी नजर एक कुत्ता पर पड़ती है तथा कुत्ता भी है ना, कुत्ता का भी नजर बिल्ली पर पड़ता है। बिल्ली भागना शुरू कर दी तथा कुत्ता रपेटना शुरू करता है। यदि बिल्ली कुत्ते की तरफ भागती है तो कुत्ता सुरंग के द्वार पर, ना सुरंग के द्वारा नहीं होगा, सुरंग के द्वार होगा, सुरंग के द्वार पर पकड़ लेता है तथा दूसरी तरफ भागना शुरू करता है तो दूसरे द्वार पर है ना पकड़ा जाती है। तो बताएं कि कुत्ता और बिल्ली के चाल का अनुपात क्या है, जबकि बिंदु है ना, जबकि बिंदु 3/7 भाग पर यहाँ बिल्ली होना चाहिए, बिल्ली बैठी हुई है। कहानी समझ में आया? कहानी समझिए। गर्मी का मौसम है, बिल्ली मौसम जो है ना पूरा एकदम सब घर में जा जाके जो है ना पता कर लिया भाई कहा जो है ना रखा हुआ है दूध का प्याला। उसका जब थक गई तो क्या है कि एक सुरंग था इस प्रकार के, या जितनी भी लेंथ पे थी या जितनी ही लेंथ की थी उस लेंथ का कितना 3/7 भाग पे बिल्ली बैठी हुई थी। मतलब समझिए यहाँ पे बिल्ली मौसी बैठी हुई थी। अब एक बंदा और है डीओजी साहब, समझे? कौन साहब? डीओजी साहब है, जो क्या है कि भोजन की तलाश में वो भी जो इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते उसको भी नहीं मिला। जब भटकते भटकते नहीं मिला तो वो क्या है कि है ना हाथों साह होकर जब वापस आ रहा तो उसको भी सुरंग दिखा। और जैसे ही सुरंग के है ना सुरंग के सामने आता है तो उसका आंख चमक जाता है। आंख क्यों चमकता है? आंख इसलिए चमकता है कि ये जो है बिल्ली को देख लिया। किसको देख लिया? बिल्ली को। कहानी समझिएगा। अब बिल्ली का भी नजर किससे मिला? कुत्ता से। आप कुत्ता की भी नजर बिल्ली से। इसको तब लगने लगा यार चलो आज का तो बंदोबस्त हो गया है। अभी बेचारी खुद का जान बचाने में व्यस्त, करे तो क्या करे। कभी आप देखिएगा कि आप कोई भी जैसे जानवर वगैरह या फिर आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि जब पीछे से कोई यदि हमला करता है या डराता है ना या एकाएक, तो हमारा माइंड रीड नहीं कर पाते, भागे तो कने भागे। बात समझे? तो कौन छलमला जो मतलब भागना स्टार्ट किया, तो उसी प्रकार से जब एकाएक जब रीड करते किया तो ये सोचे भागे तो हम कने भागे। तो इसका 2 कंडीशन दे रखा है। एक कंडीशन की यदि इधर आता है तो क्या है कि डीओजी साहब जो है ना मतलब सुरंग पे पकड़ लिया। कहां पकड़ लिया? लेकिन बायदी पे यदि ये किधर इधर नहीं आकर के अपोजिट साइड भागे तो उधर भी डीओजी साहब है ना बिल्ली मौसी कहां पकड़ लेता है? अगला द्वार पे। मतलब दोनों कंडीशन में उसका राम नाम सत्य ही है। हाँ या ना? दोनों कंडीशन में क्या उसका राम नाम। अब सवाल ये उठता है कि भाई दोनों कुछ ना कुछ तो स्पीड से भागा होगा। वो स्पीड बताने की उस स्पीड का रेशियो क्या है? अच्छा ये देखिए, ये साफ साफ बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है? 7 है। तो यहां से यहां इसकी लंबाई कितनी है? 3 है। इसकी लंबाई कितनी है? 4 है। हाँ है ना? लेकिन डीओजी साहब कहां है ये बताया नहीं है। डीओजी साहब कहां है
लेकिन ये कहा है कि ये जब इधर भागता है, ये जब इधर भागता है ना, ये इधर भागता है तो है ना, कुत्ता जो है किस कहां पे, सुरंग के द्वार पे पकड़ लेता है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए यदि ऐसे समझिए कि यदि आप वहां से यदि आप यहां चल के आते हो, कोई विद्यार्थी जो वहां उस दीवार से चल के कहा यहां तक आते हो, हम भी चलते हैं, तो जितना देर हम यहां चल के आता है उतना देर हम 500 मीटर चलते हैं। कितना मीटर चलते हैं? 500 मीटर चलते हैं। कितना मीटर चलते हैं? जब वहां से इधर आया तब, अब तो जब यहां से इधर आया तो मैं इधर कितना 500 मीटर चला, समझिए इस पूरब की दिशा में कितना चला। अब आप बताइए कि आप वहां हो और आपकी बार हम पूरब में नहीं जाकर के हम पश्चिम में जाएंगे, आप 500 मीटर जाएंगे, तब भी आप वहां से यहां ही आइएगा। चुपचाप हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपको वहां से यहां तक आने में जितना समय लगता है उतने से हम कितना 500 मीटर पूरब जाते हैं। अब सोचिए कि यदि हम 500 मीटर पश्चिम जाएंगे, 500 मीटर, तब भी तो आप इतने दूरी तय करोगे ना जी, यानी टेकन टाइम समान। चुपचाप हो गए। आप वहां हम आपको वहां पढ़ा रहे थे तो भी वही जोश जुनून के साथ पढ़ा रहे थे, यहाँ भी जब हम ही पढ़ा रहे तो वही जोश जुनून के साथ पढ़ाएंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई जो कॉन्सेप्ट वहां दे रहे थे यहाँ आने के बाद जो है ना जगह चेंज हो गया, नहीं पता, जगह छुट्टू, तो जगह छुट्टू ऐसा तो नहीं हो गया, जगह छुट्टू हो गया है। वही टीचर है, उतना ही नॉलेज हो, वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो कॉन्सेप्ट वहां मिल रहा था, आया ना। मतलब कहने का अर्थ है कि टाइम, चाहे पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, चाहे बैठले रहिए, टाइम उतने लगेगा। तो कहने का अर्थ बस इतना सा है कि यदि समझिएगा ध्यान से, डीओजी साहब कहाँ ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब ये इधर आता है और ये इधर आता है तो इसके दरवाजा पे क्या होता है जी, पकड़ा जाता है। बात समझे नहीं समझे? अब कह रहा है कि लेकिन यदि ये इधर चले, मतलब वो उसी दिशा में, यानी कहेंगे कि सुरंग के दूसरे साइड से भागे, तब भी कह रहा है कि भागने कहां भागे, तोरा अपना खत्म करबो तो करबो। क्लियर है? बचपन में याद कीजिएगा, अभी पानी का मौसम है, बचपन में आप सभी नहाए होंगे, दिन आपके गांव घर में थी नहर तालावारी होगा तो हम भी नहाए खूब। पता क्या है ना, करते क्या थे ना कि पता कर लेते थे भाई के बजे मतलब छुट्टी होता है, के बजे टिफिन होता था, अपना बस्ता क्या करते थे, एक अंगना में कुट्टी होता था, कुट्टी सबको समझ में आता है ना, चारा जो होता है थी है ना गाय वगैरह का, तो उसमें क्या करते, घुसा देते थे और चल जाते थे नहाने के लिए। और 12 बजता था, 1 बजता था तो सरकारी स्कूल में छुट्टी, तो आते थे खाना खाओ के फिर से चल जाते थे, और 4 बजता तो फिर आते थे और बस्ता निकालते थे कुट्टी से, आ गलियों पढ़ के। अब पिताजी घर में रहते नहीं थे, तो क्या है कि एक दिन की बात है, पिताजी आए और अपने से जो है मतलब वैसे कुट्टी देना एक डेली होता है ना जी, है ना, उसमें क्या है कि छिट्टा हम सब बोलते हैं ना, छिट्टा में क्या करते हैं कि मतलब ऐसे जब निकाल ऐसे किए तो मेरा पूरा बस्ता ही आ गया। तो पिताजी जो है ना मतलब गाय को चारा नहीं दिया, एगो जो है ना मतलब अरहुआ लिए, उनको पता था बंदा होगा कहाँ, क्योंकि बाप भी तो कभी बेटा था कि उनको पता था कि था। और हम क्या, हम सब नहा रहे होते हैं, और कभी आप सब नहाए होंगे तो इसकी पूरी गारंटी देते, जब नहाने के लिए जाता था ना, जाते थे या जाता था तुम सब, तो वहां के लिए एक स्पेशल अंगा पैंट होता था और जो वहीं रहता था, आएंगे बदलेंगे नहाएंगे। अब क्या है कि जैसे अथी किए तो है ना, एक लड़का जो हमारे साथ दोस्त जो नहा रहा था वो कहता है, अरे बाबूजी आ रहे, अभी तो काम कर गए, अभी कैसे इतनी, बोले नहाओ। और जब पीछे मुड़ के देखे तो बस सामने खड़ा है, अब आदमी इधर, हम इधर निकल गए, अब भागना स्टार्ट किए, पापा रपेटना स्टार्ट कर दिए,
तुम्हारे साथ हुआ होगा जरूर। अब पिताजी बस एक के बात बोलते थे, भाग पाएगा, भाग पाएगा, सोच ले जितना हमरा दौड़ाएगा। और ये इतना बेहतरीन डायलॉग होता था ना, इतना बेहतरीन डायलॉग होता था कि जिसकी वजह से हम सबका हालत इतना टाइट हो जाता था कि हम ऑटोमेटिक रुक जाते थे। अब कुटाई उतने लगना होता था जितना कि भागने पर लगता। वही बात यहाँ पे है, भाग करने भागने, हमरा ज्यादा भागेगा, अगला द्वार पे पकड़ेंगे, इन्हें ना सही लेकिन उन्हें तो पक्का। अब बात को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। आप कहोगे, सुनना यहां से कॉन्सेप्ट, हम कहेंगे कि बिल्ली मौसी जब 3 चलती है, बिल्ली मौसी जब कितना 3 चलती है, तो ई बंदा जो है द्वार पे आ जाता है सुरंग के। अरे हाँ है ना, इसका अर्थ है कि यदि वो साइड भी चली होगी, यदि वो साइड भी चली होगी तो हम कहेंगे कि सर जब 3 चला होगा, जब 3 चला होगा तो ये बंदा जो है द्वार पे आ गया हुआ होगा। अरे चाहे इधर चले 3, ई हमेशा यही चले तो ये द्वार पे आएगा, तो इधर भी 3 में 3 चलेगा, तो जितना समय लगेगा उतने समय फिर से लगेगा, तो ये द्वार पे आएगा। हाँ है ना। अब यहां पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, यहां पे आप रुकिए, बात समझे कि नहीं समझे। यानी अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि डीओजी साहब यहां है, डीओजी साहब यहां है, अब बिल्ली मौसी यहां है, तो बिल्ली मौसी को चलना कितना है आगे, 1, बिल्ली मौसी कितना चल रहा है 1, लेकिन डीओजी साहब को चलना है पूरा, तब ना पकड़ेगा जी, तो 7 चलना है ना जी, क्योंकि यहां से यहां 7 है। और कहने से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में वही समय लगेगा, समय सेम टू सेम लगेगा। नोट पॉइंट लिखना, तो शायद ये नोट पॉइंट हम लोग लिखा भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर से लिखा देता हूं। जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो समय जब दूरी समान हो तो समय और चाल का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। समय और चाल का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 3 पॉइंट लिखाएंगे। जब समय समान हो, जब समय समान हो, जब समय समान हो तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात, दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात समान होता है, समान होता है, समान होता है, समान होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जब चाल समान हो, जब चाल समान हो, जब चाल समान हो तो समय का अनुपात और दूरी का अनुपात समान होता है। ऐसे समझिएगा। टाइम डिस्टेंस में मैं ये थ्योरम बताऊंगा, ठीक। बोलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी। क्या होता है, v इंटू टी। अब यहां पे बात को समझिएगा, v इंटू टी। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, जब 2 राशि आपस में गुना है, 2 राशि आपस में क्या है, गुना है, तो समझिए वो दोनों एक दूसरे का विलोम है, उल्टा है। देखिए जिसको समान करना है उसका झाप दीजिए। देखिए इसको दूरी यदि समान करेंगे तो ये दोनों क्या है, गुना है, क्या है। अब गुना मैंने क्या बोला, तो हम अभी यही लिखा था ना कि जब दूरी समान हो तो स्पीड और टाइम क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोक होता है, उल्टा होता है। और दूसरा मैंने क्या बोला, बताना कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को रोक दो तो दोनों बराबर दिख रहा है, मतलब समान है। टाइम को रोको तो क्या दिख रहा है,
कहानी समझा नहीं समझा? तो जब कहानी समझ में आया तो तुम कहोगे कि सर जितना देरी में ई यहां से यहां चली है उतने देरी में ई यहां से यहां चला है, तो यहां समय समान है ना जी। यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय, यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय आपस में क्या है, बराबर है ना। जब बराबर है तो आप क्या कहोगे, तो कहोगे कि डॉग और कैट की टाइम समान है, तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी डॉग उतने समय कितना चला है, 7, तो कैट कितना चली, फिर से समझा दें, मेरा उत्तर कितना आएगा, 7:1 आएगा। शॉर्ट बनाना है, रुको अभी तो रुको, बिना कलम चलाए, अरे कुछ तो बोल। मास्टरमाइंड में झूठ मूठ के आगे चलना कितना है, 3, तो पीछे भी चलेगा 3, तो कुछ नहीं करना है, यानी पूरा जो है वो डॉग लेगा, बाकी 3 दूनी 6 इसमें घटाओ, बस आंसर। अब जिसे मान लो कि 4/11 पे रहता, तो अब क्या करते हैं, 11:4 दूनी 8 इसमें घटाओगे। अब सोचो कि 5/12 पे होता तो 12:2, 6:। अब सोचो कि 5/17 पे होता तो 17:15, तो कितना, क्लियर है। इस प्रकार के सवाल आएगा तो हमें नहीं लगता कि पूरा जो है ना, क्योंकि ये बनाए हैं तब जाके आपको समझाने के लिए हमको इतना है ना एक्सप्लेन करना पड़ा, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता था या है। बढ़े आगे, आइए सवाल नंबर 42 में आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेरोजगार पति रोज अपनी पत्नी जी को, बाप रे कते इज्जत है रे, देख रहा है, वो डर है, समझा, होना भी जरूरी है। कह रहा है पत्नी जी को शाम कितना बजे, 7 बजे उसके ऑफिस से अपने बाइक से घर वापस लाता था। एक दिन किसी कारणवश ऑफिस में कितना, 5 बजे ही छुट्टी हो गया और पत्नी जी उसी समय घर के लिए निकल गई। रास्ते में पति मिला और उसे घर वापस ले आता है, जिससे उसे कितना 30 मिनट कम समय लगता है। तो कह रहे कि पति और पत्नी की चाल का अनुपात बताना, क्योंकि पत्नी पैदल आ रही है और पति बाइक से जा रहा है। बेचारा का रोज का एक दिनचर्या बन गया था ना, सोच ले पढ़ लिख के नौकरी नहीं लगे फिर ये करना पड़ेगा, नहीं सूत गे नुनु सुतनिया देव। बात समझिएगा ध्यान से। अब सवाल क्या है कि इस बेचारे का प्रत्येक दिन का दिनचर्या हो गया कि शाम को अपना बाइक भी हुए दिलाया है कि भाई हमारा रहीमी रोज है ना, रोज छोड़े रोज रिसीव करे ले। अब क्या है कि इसका दिनचर्या हो गया था, प्रत्येक दिन जाता था, प्रत्येक दिन लेके आता था, कितना बजे, 7 बजे इसका ऑफिस जाता था। अब किसी दिन है ना, हो सकता है बॉस थोड़ा सा गरमालने होगा, मतलब थोड़ा सा खुश होगा तो पहले छुट्टी दे दिया। अब छुट्टी दे दिया तो कितना बजे,
अब 5 बजे मतलब 2 घंटा उसको इंतजार करना पड़ेगा। सोचा भाई 2 घंटे इंतजार करेंगे, सब जा रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, चलो हम भी चलते हैं बात करने के लिए। आए पता चलेगा हमारे सामने आता तो बड़ी तो एकदम पूरा गांव महादेव ने एकदम खड़ा रहता है। पता नहीं बीच में मतलब कुछ छेड़खानी वगैरह कर ले आता कि आज रास्ता में पता चलेगा कि लहरिया कट्टा मार लेते नहीं आता है। बात समझे? अब बंदा क्या है कि अब बीच में जा रहा था, समझिएगा सवाल को। सवाल ये है कि घर से ऑफिस, क्लियर है? अब ये बंदा लहरिया कट मार ले, है ना? हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल होता है, एकदम गैल एकदम जा रहा था, एकदम लहरिया कट मार ले। अब क्या है कि बीच रास्ते में एक देखा हक्का बक्का बन, बोले चल तेरा गन्ना से बताते हैं, तेरा हिसाब किताब लेते हैं घर में। अब ये क्या है कि अब ये ऑफिस जाएगा नहीं, ऑफिस नहीं जाएगा, अब ये वापस बीच से ही उठा के मन में चल रहा होगा खुदा तो नहीं दे कहीं बच जाएंगे। बात समझिएगा ध्यान से, लेकिन दिक्कत है कोकरों में खतरा है। तो बात समझिए, अब सवाल समझिएगा सवाल को। कह रहा है कि 7 बजे यहां आता था, अब ये क्या है कि बीच रास्ता, क्योंकि पैदल जा रही है तो बीच रास्ते में से रिसीव किया होगा और ये वापस घर लेके आए। अब सोचिए कि आप आज, आपको पता है पूरा लोकेशन लाइट नहीं, हाँ या ना? अब ये सोचिए कि हमारे पास 2 बैटरी तब तो क्लास चल रहा है, यदि बैटरी नहीं होता तो हमको बंद करना पड़ता। तो सोचो कि यदि आप क्लास से निकले, घर से निकले और आपको पता चला कुछ दूर आए, उसके बाद आपको पता चला कि कोई दोस्त फोन किया कि नहीं हो पढ़े ले मास्टर में छुट्टी हो, तो क्या आप क्लास आके घूरते, बीच रास्ता में घूरते? यानी कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लो आप प्रत्येक दिन आ रहे हो, यदि आप बीच रास्ता में घूर रहे हो तो उसके बाद आपको, है ना, उसके बाद घर जाते हो तो कहता है घर वाले क्या 10 मिनट पहले चली नहीं की बात है। तो 10 मिनट पहले का अर्थ क्या है कि 10 मिनट आपको कल के अपेक्षा आज कम समय लगा है, हाँ या ना? 10 मिनट कम का अर्थ क्या है? 10 मिनट पहले चला है, 10 मिनट कम समय लगा, इसका अर्थ क्या है कि कल जो टाइम लग रहा था उससे आप आज 10 मिनट कम लगा है, यानी पहले पहुंचे। अब ये बताओ कि कल भी यहां जा रहे थे, अब वापस यहां, पहले यहां से यहां जा रहे थे कल, तो इसका यहां से यहां बिना गए यहां से यहां चल जाते थे, तो कल भी यहां जा रहे थे, अब वापस जब आ रहे थे तो यहां से कल भी आ रहे थे, तो आज आप जो है दूरी कौन नहीं तय किया, तो दूरी ये तय नहीं की है। तो जो 5 मिनट का जो समय कम लगा है वो यहां से यहां तक जो चलने का जो समय होगा वही वाला कम लगा है, वही वाला तो नहीं तय किए, तो वही समय कम लगा है। यदि 10 मिनट कम लगा, इसका अर्थ है कि 5 मिनट जाने में, अब 5 मिनट, इसका यहां से यहां तक जाने में कितना, समझा नहीं समझा? इस बेरोजगार पति को कह 30 मिनट का कम समय लगता है। कितना लगता है? यदि बीच रास्ता में इसकी पत्नी जी नहीं मिले होते तो 15 मिनट जाने में, अब 15 मिनट, हाँ या ना? 15 मिनट जाने में 15 मिनट, इसका अर्थ है कि मोटरसाइकिल से वहां पे उससे भेंट मुलाकात हुआ, जहां से 15 मिनट अभी और यदि टाइम लेता तो उसका ऑफिस पहुंच जाता, हाँ या ना? यहां पे वहां पे मिला है अपने पत्नी जी को कि जहां से उसको कितना मिनट मिलता, 15 मिनट मिलता, तो कहां चल जाता, ऑफिस, क्योंकि जाने और आने में 30 मिनट लग रहा है, तो यहां से यहां तक कितना, इसका अर्थ ऑफिस पहुंचता तो बच जाता कितना, 7, कितना बच जाता, इसका 7 बजने में 15 मिनट पहले मिला है, इसका मिलने का समय कितना है, 6:45, 6 यस या नो? तो मैं कहूंगा कि सर 5 बजे से, है ना, 5 बजे छुट्टी हुआ है उसके पत्नी जी को, कितना बजे, 5 बजे छुट्टी हुआ है, तो यहां से यहां तक उसकी जो पत्नी जी आई है ना, 5 बजे से आई है, कितना बजे से, 5 बजे से आया, बोलते 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 कितना बज गया, 6:45 बज गया। इसका अर्थ है कि कितना, 1 घंटा 45 मिनट कितना हो गया, 105,
105 मिनट लगा है। गलती किया क्या, देखो कितना लगा है। और यदि यही दूरी पति जी के बारे में बात करें तो पति जी मात्र कितना 15 मिनट में चल जाते हैं, यस या नो। और मैंने आपको तुरंत बताया, अभी तुरंत बताया है कि समान दूरी, यही दूरी नहीं चली है, यही दूरी चलता तो समान दूरी, क्या लिखा देखो, जब दूरी समान हो तो उसका जो समय का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मैं कहूंगा पति और ऐसा शॉर्ट में हस्बैंड वाइफ, टाइम का रेशियो क्या है जी, तो हस्बैंड को 15 मिनट लग रहा है और पत्नी जी को कितना 105, तो 15 तो वेलोसिटी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 7:1। फिर से मुझे ये जानना जरूरी था कि के बजे अपने पत्नी जी से भेंट मुलाकात करता, आपको समझ में आया, रुकना थोड़ा सा। अच्छा, के बजे भेंट मुलाकात करता है, कैसे पता चला कि 6:45 में भेंट मुलाकात करता है, क्योंकि सब 30 मिनट का टाइम सेव किया है। कितने मिनट का टाइम सेव किया है, तो 30 मिनट का टाइम सेव करने का अर्थ कि जहां से मिला है, जहां मिला अपने पत्नी जी को, वहां से आगे बढ़ने में 15 मिनट लगता, तो इसका 15 मिनट पहले मिला है तो 15 मिनट लगता, हो जाता 7 बज जाता, तो 7 बजे से 15 मिनट तो कितना हो जाएगा 6:45। बढ़े आगे। आइए 43 नंबर आते हैं। ये तो हो गया ना। तैतालीस नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है पति पत्नी एक पेंसिल के साथ खेल रहा था, पचीसा नहीं होता है, पचीसा खेला कभी तुम सब, अरे बियाहे में नहीं खेला जाता पचीसा, ठीक ना। बुतरू में भी हम बहुत बार खेलते थे, क्या ना, एक लकड़ी का टुंगना बनाते हैं इतना इतना बड़ा बड़ा, एकदम पतला पतला, और वो घेरा घेरा का निशान लगाते हैं, ऐसा करके जो छोड़ते हैं, ऐसे करके उठाते बिना हिले हुए, नहीं खेला तो सब कौन दुनिया से आया है। हमें तो लग रहा है कि तुम भी वही दुनिया से आया जो दुनिया से हम है, तो और बाद वाला दुनिया भले समाप्त हो जाएगा वो अलग की बात है। हम सब जानते हो लास्ट पीढ़ी है, हम सब लास्ट पीढ़ी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मजा लिए, हम सब लास्ट पीढ़ी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसो को लूडो खेले हैं, और 10 लाख है ना 10,000 का भी लूडो खेले हैं, 10 रुपया का भी लूडो खेले, और 10, अरे अभी मोबाइल में खेलता 10,000 का लूडो हुआ कि नहीं हुआ। हमारे माए बाप का जो है ना सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, लेकिन अब हमार बात जो है ना हमरा से नहीं कहियो पूछेगा, या तोरा से नहीं पूछेगा बाबूजी जवानी में की किए थे, बस किसी प्रकार से कौन चीज अकाउंट का पासवर्ड मिल जाना चाहिए, खंगाल लेगा कहा गया था पढ़े ले, ताकि अब तो आदमी है ना जी सर गए जी ऑफिस में आए है ना, क्लासमेट जा रहा है कौन सी बढ़ैया, अश्व लगाएगा LKR2 बढ़ैया, वहां गया यदि किसी तरह से है ना 10 रुपया वाला अधी ले लिया, कौन सी बोला एगो रसगुल्ला, तो खाइस पहले ऐसे करेगा, उसके बाद पता नहीं कौन DNA चला गया, समझ नहीं आ रहा है। कह रहा है कि पति पत्नी है ना, कह रहा है पति पत्नी एक पेंसिल के साथ खेल रहे थे,
पत्नी ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। पति ने यह देखा कि वह दोनों टुकड़े का वही अनुपात है जो अनुपात पूरे पेंसिल और बड़े टुकड़े के साथ है। तो कह रहा पत्नी ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है। कहानी बड़ी मजेदार है, सुनिएगा ध्यान से। अब समझो इसको, जैसे मान लो कि इसको तोड़ दिए, क्या किए, तोड़ दें। कहते सर तोड़िए तोड़िए सर, तो देख रहा है। हाँ, मान लो कि तोड़ दिए। ऐसे हम सब मैथ का विद्यार्थी है रे, सारा गेम तो मान के चलता है कि नहीं हो तो मान के चलते। से जा रहा है बोल देते देख पियर की हमर हो गलो लल की तोड़, हाँ कि ना, वो तो मान के चलते हैं हम सब। अब ऐसे क्या कि ऐसे माल ऐसे तोड़ दे, अब तोड़े तो इन दोनों का रेशियो होगा कि नहीं होगा, छोटका बड़का, हाँ है ना। तो छोटका बड़का का जो रेशियो होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो है, तो देखा क्या गया, ये जो पूरा समूचा था जब नहीं टूटल था, ये जो बड़का था उसका भी रेशियो वही था। समझा? जैसे नहीं समझे, जैसे मान ली कि मेरे पास 50 रुपया है, इनके पास 100 रुपया है, ठीक, तो हम दोनों के बीच 2:1। अब किसी के पास 200 रुपया होगा तो उनका इनका रेशियो क्या 2:1 होगा कि नहीं होगा। तो हमारा दुइयों का जो रेशियो है, इनका उनका रेशियो क्या समान है कि नहीं। तो वही यहां पे कहा है कि इस पूरे का बड़ा का जो रेशियो है, इसमें बड़ा का टुकड़ा का जो रेशियो है, छोटा और बड़ा का रेशियो भी। कहानी समझिए, मान लेते हैं, ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि पूरे स्टिक की लंबाई जो है, ऐसे समझिए, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि मानिए कि बड़ा टुकड़ा x, बड़ा टुकड़ा क्या है जी, बड़ा टुकड़ा की लंबाई यदि x है, बड़ा टुकड़ा कितना है, x, बड़ा टुकड़ा कितना है, x है। और ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि छोटा टुकड़ा 1 है, छोटा टुकड़ा क्या है, 1 है। तो इसका पूरा जो लेंथ होगा वो कितना होगा, x + 1 होगा। आप x अनुपात y भी मान सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं पूरा क्या कहेंगे, x + 1। तो मैं कहूंगा कि तो पूरा जो होगा x + 1, तो कहा है कि x + 1 यानी पूरा अनुपात बड़का, अनुपात बड़का का जो रेशियो है, वही रेशियो क्या है कि बड़का अनुपात छोटका है। फिर से आइए, सवाल क्या कहा, 2 भाग में तोड़ा है, दोनों देखा क्या, इन दोनों टुकड़े का वही अनुपात है जो पूरी पेंसिल और बड़े टुकड़े का है। तो बड़ा टुकड़ा मान लिए x, y हमको इसलिए नहीं अच्छा, इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि रेशियो तो कुछ भी मान सकते हैं ना, हमको तो रिजल्ट लाना है। क्या लाना है, रिजल्ट लाना है। तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि यदि x रहता है 1 रहता है तो हमको रेशियो लिखना बड़ी आसान होगा। x अनुपात y लिखो, फिर रेशियो लिखने में कभी कभी कठिनाई महसूस होगा। तो हम कहेंगे सर यहां जो हमारा होगा बड़ा छोटा का रेशियो कितना चलेगा, x अनुपात 1। और कह रहा है यह जो रेशियो है वही क्या है, पूरा पेंसिल और बड़ा टुकड़ा का रेशियो। तो पूरा पेंसिल कितना x, अरे बड़ा टुकड़ा ही छोटा टुकड़ा ही छोड़, इसको तोड़ेंगे तो एगो x एगो 1 है, तो इसका पूरा कितना था, x + 1 था। तो कहेंगे सर पूरा कितना, x + 1, बड़ा टुकड़ा के साथ रेशियो क्या चलेगा। अब कह रहा है कि यही रेशियो क्या है, बड़ा और छोटा टुकड़ा का है। तो x अनुपात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कहेंगे x + 1 बराबर x²। इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो आप क्या पाइएगा, x² - x - 1 बराबर 0। अब मुझे नहीं लगता कि आगे इसका हल होने वाला है। आपको याद होगा द्विघात समीकरण हल करने के लिए सीखे होंगे, फार्मूला क्या होता है बताओ तो, फार्मूला क्या होता है कोई बताएगा, -b ± √b² -4ac बटा 2a बटा। मैं इसमें हल करने का प्रयत्न करता हूं, देखता हूं आंसर आता है या फिर नहीं आता है। बोलिए, b के बारे में बात करेंगे तो मैं कहूंगा सर माइनस कितना आएगा जी, यहां 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ± √b², तो 1 है ना, माइनस कितना हो जाएगा 4 अगुना कितना हो जाएगा
एक है ना 4ac ना 4ac, तो माइनस 1 लिख दें, गुना करने के बाद बटा करना 2, क्या रिजल्ट आया बताओ तो कहेंगे सर 1 प्लस माइनस √100 5/2, और आपको पता है कि जब हम ले रहे हैं तो ऋणात्मक तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम माइनस को यूज नहीं करेंगे। आप पढ़े होंगे जरूर, लेंथ कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी लंबाई को नापे हो, हमारी लंबाई -5 फीट है, हाँ डिस्टेंस कहीं माइनस में होता है, यानी मैं कहूंगा कि सर हमारा जो है x का मान क्या है, तो x का मान कहेंगे सर इनसे में से कोई एक, तो 1 प्लस √5 बटा ये मेरा बड़का टुकड़ा हो गया x का मान। अरे हाँ या ना, आप छोटका टुकड़ा के साथ रेशियो छोटका टुकड़ा कितना मान के चले हो 1, तो कितना कहोगे √5 प्लस 1/2। फिर से एक बार और उतार लो। चलिए टाइम है कि कल के लिए छोड़ोगे एक क्वेश्चन? बताइए दीजिए सर, आओ सीखिए लो। कहा क्या देखो, सवाल है कि एक धनराशि को ABC 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है, यदि A अपने हिस्से को कार्य कितना D और E के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता, तो कह रहा है कि C और D के हिस्से के अनुपात का ये खुद बना लेना, ट्राई करना, क्योंकि आपको पता है कौन बांटा है, A बांटा है, तो A का टोटल ये वाला है, बोला हमने पैसा खुद बांट देंगे, तो इसका तो A का और D का है ना, A का और E का, मतलब E वाला और E वाला बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक, बाकी कर लोगे ना। और दूसरी चीज है कल से हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी इसमें हम एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एलिगेशन मिश्रण स्टार्ट करेंगे। इसलिए मिश्रण देखिए रेशियो के अंदर कौन कौन पार्ट आता है मैं आपको बताता हूं। एक रेशियो आएगा, एलिगेशन आएगी, रेशियो का ये पार्ट है। एज का नाम सुने हैं, एज, हाँ एज, आयु, पार्टनरशिप का नाम सुने हैं, पार्टनरशिप, ये चारों हम है ना रेशियो के अंदर ही पढ़ाते हैं, ये लगातार चलेगा। देखो मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा ना, समझिएगा ध्यान से, कभी भी मैं आपको समय दूरी टाइम है ना, समय दूरी, रेल, नावधारा, रेस अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। ये यदि किसी भी किताब या किसी भी टीचर से देखोगे तो ये चारों क्या है कि चारों जो है अलग अलग चैप्टर बोलते हैं, लेकिन चारों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस खाली नाम अलग अलग कर दिया गया। तो हम चारों चैप्टर क्या पढ़ा करेंगे, एक और हम समराइज करके पढ़ाएंगे, क्लियर है? यानी जब हम टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे तो सबका थ्योरी एक साथ, क्लियर है? तो कल हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, एलिगेशन स्टार्ट करने वाले। और हाँ ध्यान रहे, आज कौन सा दिन है, मंगलवार है। मैं शनिवार को सबके कॉपी चेक करूंगा और मेरा रेशियो का जो है 244 सवाल, 1 से लेकर के 244 सवाल आपका अलग कॉपी में बना हुआ होना चाहिए एक तरफ से।
1 से लेकर के, अभी जाइएगा एक अलग है ना 2 रुपये 5 रुपये का कॉपी आता है ना, 10 रुपये का आता है जी, तो 10 रुपये का कॉपी खरीद लीजिए और उसमें बना लीजिए, ठीक। और मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप बुक खरीदे, सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, बुक खरीदे तो बुक एक बार झलक दिखा दीजिए। और मैं आपको, आप सबों के लिए, जिन बच्चों का एक डेडिकेशन है, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से सभी बच्चे का डेडिकेशन नहीं है, और हो जाए तो अच्छी बात है ना। जिन बच्चे का डेडिकेशन है कि सर हमको जल्दी सिलेक्शन लेनी है और हम सर मैथ में महारत हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक अलग से बैच हम ला रहे हैं, जिसमें दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे 0 लेवल से हीरो लेवल का हो, हम सारे प्रश्न का रामादामा करने वाले चैप्टर वाइज, क्लियर है। और वहां जो बच्चे हम उठाएंगे वो आप ही सब में से चुन चुन के उठाएंगे, और वहां पे वही उसी बच्चे के लिए थी हम दरवाजा खोलेंगे जो बच्चा मेहनत करने के लिए एग्री रहेंगे। इसके बाद देखिए कि आप में जो है ना क्वालिटी में कितनी सुधार आती है। अब वो जो बेच रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए तैयार होना है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके लिए तैयार होना जरूरी है। नहीं, वो बाद की बात है, वो देखेंगे उसमें क्या करना है। सब कब? शनिवार को मैं देखूंगा 1 से लेकर के 44 तक।